Hello, my beloved students. I welcome you all to our beloved channel, Beloved Academy. आज हम अग्निपथ कविता के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मेरा सजेशन आप लोग के लिए रहेगा कि इसके पहले हमने जो कविता को पढ़ा है, आप लोग पहले उस कविता को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को आंसर करना या फिर समझना बहुत आसान हो जाएगा। और आप में से जिन भी लोगों ने कविता को पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। तो प्रतीक यानी सिंबल, तो या इसका मतलब ये है कि अग्निपथ को किससे सिंबलाइज किया गया है, या फिर अग्निपथ का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कवि। तो जब हमने देखा था कविता, तो हमने पढ़ा था कि अग्नि यानी आग और पथ यानी रास्ता। तो अग्निपथ यानी ऐसा हुआ कि एक रास्ता जो आग से भरा हुआ है, या फिर यानी हम ऐसे कह सकते हैं हमारे जो जीवन का जो रास्ता है, जो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से, बहुत मुश्किल से, संघर्षों से भरा हुआ होता है, वही बताया जा रहा है। तो उत्तर में बताया गया है कि कवि ने अग्निपथ को संघर्षमय जीवन के प्रतीक स्वरूप बताया गया है, संघर्षमय जीवन के प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। कवि का मानना है कि मनुष्य का जीवन संघर्ष तथा कठिनाइयों से भरा है, उसे कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि अगर मान लो कहीं रास्ते पर आग है, तो अगर आपको उस रास्ते से चलना पड़ रहा है तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत संघर्ष होगा, बहुत कठिनाई होगी। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में भी कदम कदम पर चुनौतियाँ आता है, बहुत संघर्ष है, बहुत कठिनाइयाँ हैं। तो हमारे जीवन का जो रास्ता है, हमारे सफलता तक पहुंचने का जो रास्ता है, वही है अग्निपथ, यानी आग से भरा हुआ, संघर्ष से भरा हुआ। ठीक है। फिर हम अभी चलते दूसरा प्रश्न की ओर। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो यही है कि मांग मत, कर शपथ, लतपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि जो है मांग मत, कर शपथ, लतपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार की अनपेक्षित चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे इस मार्ग में बिना किसी सहारे, सुख की अभिलाषा और परिस्थिति का सामना करते हुए अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो कवि ने कहा है कि लतपथ, मांग मत, कर शपथ, इन शब्दों से कवि यही कहना चाहता है कि हम इंसान को, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, बहुत संघर्ष होंगे, बहुत कठिनाइयाँ होगी, और उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और जैसे कहा है कि मांग मत, तो मांग मत के पहले क्या है कि एक पत्र छाओ भी मांग मत। तो एक पत्र छाओ यानी एक पत्ते का छाओ भी हम उम्मीद ना करें, किसी से ना मांगे। हम शपथ करें कि हम कभी हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। लथपथ, हम अगर खून से पसीने से लथपथ भी हो जाएंगे, तब भी हम ज़िंदगी में चलते रहेंगे। ठीक है। फिर हम बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। तो हाँ देखो, अभी जो मैंने बताया तीसरा प्रश्न वही है कि एक पत्र छाओ भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय यानी अर्थात, इसका मीनिंग क्या है। तो एक पत्र छाओ भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय यही है कि कठिनाइयों से भरे मार्ग में मानव को किसी सहारे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे हर कठिनाइयों का सामना सतत करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। तो यही है कि अगर हम मानो चल रहे रास्ते पे, तो हमें कोई पेड़ दिख गया, तो एक पत्र छाँव भी मांग मत, तो उस पेड़ के नीचे छाँव होगी बहुत, तो हम उस पे बैठेंगे, हम थोड़ी रेस्ट करेंगे। लेकिन इससे क्या होगी ना कि एक बहुत ज़्यादा आलसी आ जाता है, आलस आ जाता है, एक गलत हमारी आदत बन जाएगी, या फिर हम हमेशा ना किसी के सहारे के लिए बैठे रहेंगे। मतलब हमें लगेगा कि हमारा रास्ता कितना भी संघर्षमय क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाई है, कोई ना कोई मिल जाएगा हमें मदद करने के लिए, कोई तो मिल जाएगा जो हमें थोड़ा बहुत सहारा देगा। तो ये जो एक प्रकार की सोच है, वो हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो कठिनाई है, वो हमें बिना किसी सहारे के उसको स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर
हमें जो दिया गया है वो यही है कि दो लाइनें दी गई हैं जिनका हमें भाव स्पष्ट करना चाहिए, अभी करना है। तो उसमें जो पहला है वो यही है कि तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। तो इसका जो भाव है यही है कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव ये है कि कष्ट से भरे इस मार्ग में रुकना और थमना नहीं है। रुकना और थमना नहीं है। मनुष्य को केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर आने वाले चुनौतियों से ना घबराकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यही है, तू ना थमेगा कभी। थमना यानी रुकना। अगर हम जैसे आप अगर बंगाली लैंग्वेज जानते हैं तो बंगाली में थमना या फिर थमना हम ऐसे बोलते हैं रुकना को, पर हिंदी में रुकना को रुकना ही कहते हैं। तो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी भी संघर्ष है, कितनी भी कठिनाई आए, हम रुकेंगे नहीं, हम थमेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। और तू ना मुड़ेगा कभी। मुड़ेगा यानी कि वापस आ जाना। तो अगर हम चल रहे हैं, हमने देखा कि आगे बहुत कठिनाइयाँ हैं, तो हम डर के मारे उन चुनौतियों से डर के हम पीछे नहीं भागेंगे, हम मुड़ेंगे नहीं पीछे की ओर, हम आगे बढ़ेंगे। फिर है चल रहा मनुष्य है अश्रु से रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। तो हमने कविता पढ़ते टाइम भी मैंने शब्द के अर्थ आपको बताए थे। अश्रु यानी आंसू, स्वेद यानी सेहत का मतलब सेद यानी पसीना, और रक्त आप सबको पता है खून होता है। तो जो मनुष्य है वो अश्रु यानी आंसू से पसीने से रक्त से लथपथ लथपथ होके भी अपने संघर्षमय जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आंसू कैसे आते हैं? हमें बहुत दुख होता है, दर्द होता है तो हमें आंसू आता है। फिर हमें पसीना आता है, हम जो बहुत काम करते हैं। फिर रक्त यानी बहुत बार बहुत झमेले हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे खून भी निकल आते हैं कभी कभी। तो यही बहुत सारी चीज़ें बताया गया है। तो आशय के तौर पर यहाँ पे जो लिखा है वो यही है कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव ये है कि संघर्षमय मार्ग में सबसे सुंदर दृश्य यही हो सकता है कि मनुष्य अपने पसीना बहाते हुए उस मार्ग पर चले जा रहा है, कि इंसान मेहनत कर रहा है। पसीना बहाने का मतलब होता है मेहनत करना। तो सबसे सुंदर चीज़ यही होता है एक इंसान के जीवन में कि वो आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। फिर है शरीर से पसीना बहाते हुए और खून से लथपथ होते हुए भी मनुष्य निरंतर अपने मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही मनुष्य सफलता प्राप्त करते हैं। तो कैसे मनुष्य सफलता प्राप्त करते हैं? जो बिना थके, बिना हारे, खून से पसीने से आंसू से लथपथ होके भी निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड है, एकाग्र होकर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वही लोगों को सफलता प्राप्त होती है। फिर अंत में प्रश्न है कि इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो जो हम अभी तक पढ़ के आए हैं वही सब लिख के देना है हमें इस प्रश्न में। कि अग्निपथ कविता कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक प्रेरणादायक कविता है। हाँ जी, ये एक मोटिवेशनल पोएम है। इस कविता के द्वारा कवि मनुष्य को संघर्ष में जीवन में हिम्मत न हारने की प्रेरणा दे रहे हैं, कि हमारा जीवन जो संघर्ष से भरा हुआ है, कठिनाइयों से, दुख से भरा हुआ है, उसमें हम ना हारे, हम ना थके, इसलिए हमें हिम्मत जुटा रहे हैं। कभी जीवन में अग्नि से भरा हुआ मानता है, कभी जीवन को अग्नि से, आग से भरा हुआ मानता है। जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह इसे ना घबराए, ना ही अपना मुंह मोड़े और बिना किसी सहारे की उपेक्षा कर मार्ग में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अंत में ऐसा ही संघर्षशीलता पुरुषों का जीवन सफल होता है। तो जिसने कभी रुका नहीं, जो कभी डटा नहीं, जो कभी हारा नहीं, जो बिना किसी सहारे के उम्मीद किए हुए आगे बढ़ता रहा, वही ज़िंदगी में सफल होगा। तो ये एक प्रेरणादायक, एक मोटिवेशनल पोएम है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सवाल के सारे जवाब आ गए होंगे, समझ भी आ गए होंगे। और इसी तरह और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको स्पोकन इंग्लिश का शौक़ है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, वो भी मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। डेली एक वीडियोस आता रहता है, मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ। तो बस इतना ही है। हम आगे पूरा चैप्टर को पूरे आपका सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे सारा काम शुरू है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियोस अच्छी लगे और लगे कि दोस्तों को भी मदद हो सकती है तो उनसे भी शेयर कर देना। थैंक यू।